गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12वीं क्लास के इकोनॉमिक्स के माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले छात्रों का आज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका वेलकम है। प्यारे विद्यार्थियों, आप लेसन नंबर 6 पढ़ रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास है आपकी प्लस टू क्लास का माइक्रो इकोनॉमिक्स का पाठ लेसन नंबर 6 और जिसमें पढ़ रहे हैं आप उत्पादन की धारणाएं। कल हमने उत्पादन फंक्शन पढ़े थे, उत्पादन के फंक्शन पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे उत्पादन की धारणाएं। उत्पादन की 3 धारणाएं, कुल, सीमांत, औसत। नंबर 1 कुल धारणा, नंबर 2 सीमांत उत्पादन और नंबर 3 औसत उत्पादन की धारणा। 3 धारणाएं हैं। हम एक उदाहरण के जरिए तीनों की धारणाओं को पहले जानेंगे, फिर उनका संबंध जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि एक इकाई हमें अपरिवर्तनशील लेनी है, यानी शिथिल कारक लेना है। जैसे हमने भूमिका ले लिया, और एक कारक लेना हमने परिवर्तनशील इकाई का, क्योंकि अल्पकाल में हम उत्पादन जब करते हैं तो उत्पादन में सभी कारक परिवर्तनशील नहीं होते। कुछ एक कारक परिवर्तनशील होते हैं और कुछ एक कारक शिथिल होते हैं। लेकिन अध्ययन की दृष्टि से हम 2 ही साधन लेते हैं। कल भी मैंने बताया था। तो एक हम भूमि ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 इकाई। इसकी एक इकाई लगाते हैं और इसकी हम कारक लगाते हैं 0। तो उत्पादन कितना होगा? 0। यदि हम इसके 6 इसकी इकाई बढ़ा देते हैं, इसकी शिथिल कारक की इकाई हम बढ़ा देते हैं, कर देते हैं 1 की जगह 2, 1 कर देते हैं हम इसकी 1 कर देंगे तो 1 हो जाएगा 6 उत्पादन 6। हम 2 कर देते हैं उत्पादन हो जाएगा 20, 3 कर देते हैं उत्पादन हो जाएगा 48, 4 करते हैं 72, 5 करते हैं 80, 6 करते हैं 84, 7 करते हैं 84 और 8 करते हैं 80। ये है। देखिए, कुल उत्पादन की ये बात होती है कि जो हम अतिरिक्त इकाई लगाएंगे तो कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ेगा। पहले बढ़ती दर से बढ़ेगा, यहां पे से लेके यहां तक हम बढ़ती दर से बढ़ा, फिर समान होगा और फिर घट जाएगा। ये 3 प्रक्रिया रहेंगी। कुल उत्पादन, जितना उत्पादन उद्योग या फैक्ट्री ने, संस्था ने उसने किया है, उसको हम कुल उत्पादन के नाम से जानेंगे। और कुल उत्पादन में ये शर्त है कि पहले कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ेगा, फिर कम दर से बढ़ेगा, फिर समान होगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा, कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कुल उत्पादन घटना शुरू हो जाएगा। सीमांत उत्पादन का मतलब होता है अतिरिक्त इकाई। जैसे यहाँ तो इसकी एक इकाई, हम इसको तो परिवर्तनशील नहीं करे, शिथिल है, लेकिन हमने एक इकाई से दूसरी इकाई लगाने का कारण क्या, कितना फर्क हुआ, हमने ये देखना है। जैसे पहली इकाई से लगाई हमने उत्पादन में, तो हमारा कितना अंतर आया? हमारा अंतर आया 0। यहाँ सीमांत उत्पादन में कोई उत्पादन ही नहीं था पहले, तो हम सीमांत उत्पादन कैसे निकालेंगे? इसके बाद अगला हमारा यहाँ कितना आया? 6। इसमें 0, यहाँ 6 आया हमारा, क्योंकि एक इकाई है, एक इकाई में 6 का 6 आ गया। दूसरी इकाई लगाने से हमारा उत्पादन कितना हुआ? इससे इतने, इसके बीच में कितना अंतर है? 14। क्योंकि 14 बढ़ गया ना, इसमें अब इतना उत्पादन हुआ और अब इनके बीच में कितना अंतर है? 18, 48 में से 28 हो गए, सॉरी 28। और इसके बीच में कितना अंतर आएगा? इसके बीच में अंतर आएगा आपका, इन दोनों के बीच में 12 में 8 के 4 2 24, इन दोनों के बीच में 8, इन दोनों के बीच में 4, इन दोनों के बीच में 0 और इन दोनों के बीच में 4। ये सीमांत उत्पादन है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले बताया आपको, जो सीमांत उत्पादन क्या होता है, एक अतिरिक्त इकाई लगाने से उत्पादन में क्या फर्क पड़ता है। यदि हम 1 0 लगाते हैं कोई उत्पादन नहीं होता। यदि हम 1 शिथिल इकाई और 1 कारक लगाते हैं 6 का उत्पादन होता है। यदि हम शिथिल का 1 लगाते हैं और परिवर्तनशील कारक 2 लगाते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा?
20 हो जाएगा, यानी 6 का 1 लगाने से 14 इकाइयों का बेनिफिट हो जाएगा। एक तो अकेला 6 करता था, 2 मिलके 20 कर देंगे, यानी दूसरे के लगने से 14 इकाई फर्क हो जाएगी। इसी प्रकार हम एक इकाई और बढ़ा देते हैं परिवर्तनशील कारक में, तो उत्पादन 48 हो जाएगा, यानी तीसरा आदमी लगने से उत्पादन में और तेज बढ़ोतरी होगी और 28 का अंतर आ जाएगा। यदि हम एक और इकाई लगा देते हैं, चौथी इकाई लगाने से वो कुल उत्पादन बेहतर हो जाएगा, लेकिन अंतर चौथी इकाई के कारण अंतर कितना आएगा, 24 इकाइयों का अंतर आएगा। इस प्रकार यदि हम इसके बाद भी उत्पादन बढ़ा देते हैं, लेकिन उसमें हमने ये तो सीधे ही है, हमने परिवर्तनशील कारक फिर बढ़ा दिया, तो इसमें 8 का ही परिवर्तन आएगा। इसका मतलब पहले देर से बढ़ रहा है, फिर घटती दर से घट रहा है, फिर घटती दर से घट रहा है, फिर 0 हो रहा है और फिर माइनस में भी जा रहा है। आपका सीमांत उत्पादन है वो माइनस हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, कुल उत्पादन आपका माइनस नहीं है होगा। और जिस पर औसत उत्पादन, जो उत्पादन आपका है उससे भाग देते रहो, 6 को आप 1 से भाग देंगे प्रति इकाई। औसत उत्पादन का मतलब क्या होता है, प्रति इकाई उत्पादन क्या है। औसत उत्पादन का मतलब प्रति एक व्यक्ति का, जैसे एक आदमी लगे तो एक आदमी का 6 का 6 ही आ गया, इसका तो ये जैसे होगा। इसका तो जब कोई उत्पादन है ही नहीं, एक इकाई उत्पादन नहीं है तो औसत भी नहीं है, क्योंकि औसत उसी का निकला, कोई उत्पादन कुल उत्पादन ही नहीं है, तो इसका उत्पादन है। अब इसका है ये कुल है तो 10, ये 10 आ जाएगा, और ये 3 है तो ये आपका कितना है, 3 के ये आपका 10 आ गया, 3 है तो 16 3 48 16 आ जाएगा। ये आपका 72 1800 के 72 18 आ जाएगा। ये आपका 80 16 5 80 आ जाएगा। ये आपका 12 84 ये आएगा 7 तो 12, ये तो 12 आ गया आपका, और ये आ गया 1400 के 6 एकम 6 बच गए 24, 6 का 24 14 आ गया। और ये आपका आ गया 7 है, 12 7 84 और 8 है, 8 को आप 80 से भाग दोगे 10। तो देखिए फिर से धारणा को समझने की कोशिश कीजिए कि अतिरिक्त इकाई लगाने से जो उत्पादन में फर्क पड़ता है वो सीमांत उत्पादन कहलाएगा। अतिरिक्त इकाई लगाने से जो उत्पादन बढ़ता जाता है, कुल होता जाता है, वो कुल उत्पादन कहलाएगा। और प्रति इकाई जो उत्पादन आएगा, यदि मान लिया जैसे ये 7 इकाई है, इन्होंने 84 किया है, चाहे इसके बढ़ने से कुछ उत्पादन बढ़ा हो या ना बढ़ा हो, लेकिन प्रत्येक आदमी के हिस्से में तो 12 रुपए आएंगे ना। इसी प्रकार ये 3 इकाई थी, ये 2 इकाई पे उत्पादन कितना था 20 था, और तीसरी इकाई लगने से उत्पादन में 28 का अंतर आया है, तो तीसरे का अंतर। लेकिन यदि हम प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से बांटा तो 16 इकाई आएंगी, चाहे पहले वाली इकाई है चाहे पांचवे बाद वाली इकाई है। इसको आपने ध्यान से देखना है। अब ये हमारे पास तीनों है। शायद आपने कुल उत्पादन की धारणा, सीमांत उत्पादन की धारणा और उसके उत्पादन की धारणा को समझ लिया। अब इन तीनों का आपस में संबंध है। क्यों संबंध है? क्योंकि यदि ये है तो हम इनको निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी निकाला। क्योंकि ये इसको निकालना हो तो आप इनमें से घटाते जाइए, निकल आएगा आपका। और ये निकाल कुल उत्पादन रखा है तो आप इसका कोई लेना देना नहीं है, इससे हम कुल उत्पादन को भाग देते जाएंगे, हमारा औसत उत्पादन आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हमारा कुल उत्पादन दे रखा है, ये दे रखा है और ये नहीं दे रखा है, तो हम इनकी गुणा करते जाएंगे, कुल उत्पादन आ जाएगा, कुल उत्पादन से सीमांत उत्पादन निकालेंगे। यदि हमारा सीमांत उत्पादन रखे, 2 लाइनें दे रखे, तो हम इनको जोड़ते जाएंगे, कुल उत्पादन आ जाएगा, कुल उत्पादन से फिर हमारा औसत उत्पादन रह जाएगा। इस प्रकार ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे से संबंधित है। अब हम बात चलते हैं सीमांत उत्पादन, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन का संबंध रेखा चित्र के द्वारा दर्शाते हैं। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में 1 2 3 4 5 6 7 लगाए हैं, ऊपर 10 11 12 13 14 16 90 तक लगाए हैं, क्योंकि हमारे 90 सबसे बड़ा 80 है और इधर हमारा सबसे बड़ा 8 है, तो मैंने यहाँ 8 तक ले लिए हैं। आप 9 तक लेना चाहे लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका एक्स है, ये ओ एक्स है, ये आपका वाई है। अब प्यार स्टूडेंट, सबसे पहले आप टीपी बनाइए टोटल। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ, आप देखते जाएं, एक है, एक पे 6 उत्पादन आपका, एक पे 5 है, 5 के आदि 6 आपका यहाँ आया है। मैंने रेखा सुविधा के लिए पहले बना ली है, नहीं आप इनको मिला के लिए ये आ गया है। इसके बाद 2 है, 2 पर आपने 2 का आपका कितना उत्पादन है 20 है, तो 20 के 2 पे 20 का पॉइंट आपका ये है, ये पॉइंट आ गया आपका यहाँ आ गया है। और 3 है, 3 पे आपका 48 है, 48 आपका यहाँ होगा लगभग, यहाँ आपका 48 आ गया है। और इसके बाद आपका 4 है, 4 पे आपका 72 है, 4 पे आपका
72 है। चार कितना, चार ये है, ऊपर उठाएंगे ये 72 के सामने जाएंगे आप, ये आपके 4 पे आ गया। और इसके बाद आपका है 5 पे 80 है, 5 पे आपका ये 80 की सीध में आएंगे आप, ये 80 आ गया। और इसके बाद आपका 6 पे 84 है, थोड़ा सा 80 ऊपर की तरफ हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ, ये 84 आ गया और ये भी 84 आ गया। 7वां भी आपका 84 आ गया और 8वां आपका फिर 80 आ गया, ये दोनों एक सीध में। तो इस प्रकार फिर आप इसको रेखा को ऐसे मिला के इस प्रकार से इसको बना देंगे। ठीक है, ये आपकी अभी टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन। अब हम नीचे डायग्राम में ले लेते हैं सीमांत उत्पादन। एक इकाई पर हमारा 6 है, एक इकाई पर हमारा 6 है, दोनों 6 है, हमने 6 से ले लीजिए। फिर दूसरी इकाई पे हमारा ये 14 है। सीमांत उत्पादन कितना हमारा, ये 14, ये 15 इसके आसपास रहेगा, तो ये यहाँ आएगा पॉइंट। और नीचे ये हमारा 10 है, तो ये नीचे 10 की सीध में ये आ जाएगा। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है तीसरी इकाई लगाने से 28 आएगा। 28 सीमांत उत्पादन कितना आएगा, तीसरी इकाई लगाने से 28 आएगा। 28 का मतलब यहाँ आएगा। और इसका सीमांत उत्पादन 28 आएगा, इसका सीमांत इसका कितना आएगा, 16 आएगा। 16 का मतलब 15 के थोड़े से ऊपर यहीं आएगा। इसके बाद 4 पे आपका 4 पे इकाई थोड़े आगे पीछे हो सकता है, आप देख लेना, कर लेना, सीध में कर लेना। 4 पे आपका क्या होगा, इकाई 4 लगा होगा तो इसका 24 आ गया, इसका 24 आ गया है, इसका सीमांत उत्पादक का। 4 पे आप 24 लगाइए और इसका 18 लगा। इसके बाद अगला आपका 6ठी इकाई पे 5वीं इकाई पे घट गया है। 5वीं इकाई पे इसका हो गया है 24, तो ये 28 था, यहाँ 28 था, ये 24 आ गया। 5वीं इकाई पे 5वीं चौथी इकाई पे 24, 18, 24 और ये 18। और 5वीं पे 8, 16, 8 नीचे आ गया, 8 और ये 16। और इसके अगली इकाई आपकी 7वीं पे 6ठी इकाई पे 6ठी है, 6ठी इकाई है, 6ठी पे आपका आएगा 84, 4 और 14, इसका आगे नीचे 4 इसके नीचे आएगा, ये आ गया 4 आपका। और इसका 14 ये ऊपर रहेगा। और इसके 7 पे ये 0 है, ये 0, ये -4 आएगा। 7 पे 0 आ गया, ये 0 आ गया आपका। और ये आपका 12 आ गया। ये आपका फिर 8 पे आपका ये -4 आ गया। 8 पे नीचे आ गया, -4 आ गया नीचे की तरफ, -10। ये हमारा इसमें -4 आ गया आपका। यहां से आ जाएगा कोई पॉइंट आपका, ये -4 लिखेंगे हम इसको। ये हमारा आ गया सीमांत उत्पादन MP, और ये हमारा आ गया AP। AP का मतलब औसत उत्पादन। विद्यार्थी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सीमांत उत्पादन है वो ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन औसत उत्पादन ऋणात्मक नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि जो उत्पादन होगा उसका औसत तो कुछ न कुछ जरूर अवश्य निकलेगा। चाहे वो आपका एक है, एक का यदि औसत उत्पादन है 5 इकाइयों में, तो बांटोगे तो वो पॉइंटों में चला जाएगा। मेरा कहने का भाव ये है कि अगले आदमी के लगने से उत्पादन है वो ऋणात्मक हो सकता है। पहले वाले की तो उत्पादन खत्म कर सकता है, क्योंकि हो सकता है पहला 4 इकाई उत्पादन कर रहा है, अगला आने के बाद उसको काम ही ना करने दे तो उत्पादन का 0 भी हो सकता है। लेकिन यदि कुछ उत्पादन हुआ है, इसको तो औसत निकालना, तो औसत तो कुछ अवश्य निकलेगा। चाहे वो 2 आदमी है, एक ही काम किया है, 1 रुपया काम करे तो 1 50 बांट देंगे, यानी उनमें डिवाइड हो जाएगा जितनी इकाइयां होंगी। तो मेरे ख्याल में आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो अब इनका संबंध क्या है, जैसे ये संबंध में सबसे पहले जानने वाली बात यह कि जो टीपी है वो आपका पहले बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर घटती दर से बढ़ता है, फिर समान होता है, फिर ऋणात्मक होता है। इसी सीमांत उत्पादन है वो पहले बढ़ता है, फिर जहां पर ये बढ़ती दर से बढ़ता है वहां पर ये अधिकतम दूरी पर होता है। ये 3 पे आके मिलेगा आपका। सबसे ज्यादा अधिकतम उत्पादन जहां पर बढ़ती दर से बढ़ता है, और बढ़ने के बाद फिर बढ़ता तो है कुल उत्पादन, लेकिन घटती दर से बढ़ता है, वहां से फिर ये कम होना शुरू हो जाएगा। और अगला पॉइंट जहां पर ये पूर्ण होगा, 7वां पॉइंट है, जैसे आपका 7वां ये थोड़ा मेरे से टेढ़ा हो गया, आप इसको सीधा कर लेना, थोड़ा बना लेना जब भी इसको डायग्राम आए। तो ये आपका ये होगा, जब 7वें पे बनेगा
तो वहां पर आपका बराबर है जीरो, टोटल उत्पादन आपका जीरो होगा। टोटल उत्पादन है वो आपका जितना पहले है उतना ही है। जैसे इस पॉइंट पर आपका कितना हुआ था 6 पर, 6 पर भी आपका 84 है, यहां भी 84 है और यहां भी 84 है, दोनों जगह 84 है। 84 होने के कारण इनमें अतिरिक्त उत्पादन कुछ नहीं हुआ, यानी सीमांत उत्पादन कुछ नहीं आया आपका। और आपका यदि 7वीं 8वीं इकाई लगाने से 8वीं इकाई लगाने से उत्पादन और घट गया है आपका, पहले की अपेक्षा घट गया है, यदि नीचे आएगा तो 8वां आपका, यदि हम इस 8वें को लेके आएंगे तो ये 8वां बिल्कुल सीधे से लेके आना, तो 8वां यहाँ बढ़ेगा आपका। मेरे से थोड़े से डायग्राम में आगे पीछे हो गया, 8वां बढ़ा, 8वां -4 में जाएगा। यदि आगे और भी बढ़ाएंगे तो -4 में जाएगा, यानी उत्पादन जो कुल उत्पादन पहले हो रहा है, और ऐसी अवस्था में कोई नहीं चाहेगा उत्पादन। जहां खास करके जो उत्पादक होता है वो यहां तक काम करता है और इसके बाद तो अपने काम को ब्रेक ही लगा देता है, क्योंकि उसे अधिकतम लाभ इस जगह पर मिलता है, अधिकतम लाभ इस जगह पर मिलता है। और जहां ये काट के इसको नीचे आ जाता है, वहां जहां पर ये घटती दर से बढ़ता है वहां एमपी एपी से नीचे आ जाता है, एमपी एपी से नीचे आता है, एपी ऊपर आ जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इनका आपसी संबंध था दोनों का, कि इसके ये बढ़ता है तो ये बढ़ता है, ये बढ़ते पहले ये बढ़ता है, बढ़ती दर से बढ़ता है तो दोनों बढ़ते हैं। जब एक टीबी बढ़ती दर से बढ़ता है तो एपी और एमपी दोनों बढ़ते हैं। जब ये घटती दर से बढ़ता है तो दोनों घटना शुरू हो जाते हैं, और जब ये समान पे आ जाता है तो सीमांत उत्पादन तो जीरो हो जाता है, और जो औसत उत्पादन है वो घटती दर से बढ़ता है। इसी प्रकार जब ये घटती दर से सामान के बाद ये घटती दर पर आ जाता है तो सीमांत उत्पादन तो ऋणात्मक हो जाता है, और जो एपी है वो आपका घटती दर से बढ़ता ही जाता है, घटती दर से बढ़ता रहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अच्छा कोशिश की है, 2-3 बार आप इस वीडियो को देखना, बुक भी पढ़ना, मनन करना, अच्छे से ध्यान करना, तो मेरे ख्याल में समझ में आ जाएगा आपको, और प्रयास भी करना आपने, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, आप कर लेंगे बच्चे, इस काम को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।